नमस्कार दोस्तों, 10वीं क्लास का 5 मार्च को संस्कृत का एग्जाम है और मेरे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी यानी चारों सेट मेरे पास हैं। और ये आपका जो एग्जाम है, रियल एग्जाम, मैंने HBSC वेबसाइट से निकाला है और आपको मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आपको जो 5 तारीख का एग्जाम होगा संस्कृत का, उसमें एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। सबसे पहले गाइस देखिए, ये आपका जो एग्जाम है एनुअल एग्जाम है और आपका जो संस्कृत का एग्जाम है। सबसे पहले यहां पर आपका 3 घंटे का समय रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आपके पास 10 नंबर का गद्यांश आएगा और चारों सेट मैं आपको करवाने वाला हूं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जिनका 5 मार्च को संस्कृत का एग्जाम है। सबसे पहले गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये 10 नंबर के आपके पास गद्यांश आएगा। खंड ख में आपके पास इस तरह का एक पत्र आएगा, जैसे आप देख रहे हैं। और यहां पर आपको 5 उत्तर दिए होंगे। चारों खाली स्थान में कौन कौन से आएंगे वो आपको यहां पर भरना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आपको एक चित्र दिया गया है और चित्र देने के बाद यहां पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर 4 इसके पार्ट दिए गए हैं। चित्र को देखकर आपको जहां पर ये उत्तर दिए गए आपको 4, ये आपको यहां पर भरने हैं। और आपको राइट आंसर आपको देखकर आपको पढ़ना है, उसके बाद यहां पर भरना है। और अगर आप गलत करोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। जो भी आप सही करोगे उसका नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अथवा में या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आपको ये करना होगा। दोनों में से आपको एक करना होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको देखिए, संस्कृत भाषा में ये दिया गया, आपको इसको हिंदी भाषा में आपको इसे लिखना है। यानी आपको संस्कृत भाषा में इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद इसको करना है। यानी आपकी सप्रश्न व्याख्या आपको करनी है। या तो आप ये करना या फिर आपको ये करना होगा। 5वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार आएगा, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें भी आपको हिंदी भाषा में ये आपको श्लोक दिया गया है, आपको हिंदी भाषा में लिखना है। उसके बाद देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, पिछली बार जो आया था। उसके बाद आपके पास इस तरह का प्रश्न आएगा, यानी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर लिखा गया कि आपको 2 प्रश्नों का आपको भावार्थ यानी हिंदी भाषा में आपको उत्तर देना है। तो यानी नहीं कि यहां पर आपको करना पड़ेगा। और ये एक आपका 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 4 नंबर का रहेगा। 7वां क्वेश्चन आपका देखिए गद्यांश आएगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा। गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश के अंदर ही होते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना, 2 से 3 बार आपको उत्तर मिल जाएंगे। 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, जिसमें आपको फिर यहां पर श्लोक दिया होगा और श्लोक में आपको उत्तर मिल जाएंगे। ये प्रश्न पढ़ के आपको उत्तर देने होंगे। फिर देखिए, आपके यहां पर इस तरह का 9वां क्वेश्चन आएगा, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें आपको तीनों क्वेश्चन करने होंगे और आपको आंसर क्या है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। और ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। उसके बाद यहां पर देखिए, आपका 10वां जो क्वेश्चन है उसमें शेमुषी द्वितीय भाग पुस्तक में से आपको कोई एक श्लोक अगर याद है तो वो यहां पर आपको लिखना होगा संस्कृत भाषा में, जो कि 4 नंबर करेगा। काफी आसान है। उसके बाद आ जाती है संधि। दोस्तों देखिए, आपको सभी संधि याद करके जानी है, जितनी भी संधि है, चाहे वो गुण संधि है, स्वर संधि है, या फिर गुण संधि है, या फिर यण संधि है। उदाहरण से सबसे पहले यहां पर लिखा गया है स्वर संधि अथवा गुण संधि। या तो आप स्वर संधि करें या फिर आप गुण संधि करें। उसके बाद आपको हिंदी भाषा में इसको लिखना है और आपको उदाहरण सहित लिखना है। दोस्तों ये याद आपको रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, कर्म आबदान कारक, यानी कि जितने भी कारक हैं सभी कारक आपको याद करके जाने हैं। क्या पता एग्जामिनर कौन सा कारक आपसे पूछ ले। तो कारक काफी आसान होते हैं, उनके उदाहरण भी याद करके जाना है। 1 नंबर आपका डेफिनेशन का मिलेगा और 1 नंबर आपका उदाहरण का मिलेगा। उदाहरण कम से कम 2 लिख के आना दोस्तों। समास, सभी समास आपको याद करने हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाज्य समास, और भी काफी समास है। जितने भी समास है विद उदाहरण के साथ आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ पर अविभाज्य समास दिया गया है, द्विगु समास दिया गया है। द्विगु में क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, हम उसे द्विगु समास कहते हैं। या फिर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समास होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माता च पिता च, माता और पिता, इस तरह का उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके बाद 14वें क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है।
जिसमें आपको पढ़कर उत्तर देने हैं। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में उत्तर दिया गया है, कौन सा उत्तर सही आएगा यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में आपको उत्तर दिया गया है, इसमें अत्तर आएगा या फिर ईव आएगा, ये यहाँ पर आपको पढ़कर अच्छे से फिर लिखना है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है। 18वां क्वेश्चन में आपको छंदी विच्छेद पूछ ली गई है, यानी कह जमा आपी का क्या बनेगा, विद्यालय का छंदी विच्छेद क्या बनेगा, जगत जमा नाथ का जगन्नाथ जगन्नाथ बनेगा। उसके बाद विग्रह पूछ लिए गए हैं, आपको ये करने हैं दोस्तों, काफी आसान होते हैं। उपक्रिया में यानी कि विग्रह करके आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ये भी हल करना है। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, यानी कि आपके आई थिंक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। विलोम पद बताना है इसमें, ग में आप देख सकते हैं, घ ढ में आप देख सकते हैं, यानी कि आपके पास अंकों में यहाँ पर गिनती लिखी रहेगी और उसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये काफी आसान होते हैं, इसको पढ़कर जाना, या फिर आपको संस्कृत भाषा में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा अंकों में क्या है, उदाहरण यानी उत्तर में दे दिया जाएगा, वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर घड़ी आपको बनी बनाई मिलेगी, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कितने बजे हैं, यानी कि यहाँ पर 9 बजे हैं, तो यहाँ पर आप इसका आंसर नववादने यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि आप इस पेपर में देख सकते हो। अब चलते हैं सेट बी की तरफ, वो भी एक पेपर देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं किस प्रकार का बी सेट आपका आने वाला है। तो गाइस ये सेट बी है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी की देरी किए। गद्यांश आएगा, फिर वही यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। थोड़ा दोस्तों इससे एडवांस तैयारी करके जाना, ये नहीं पता एग्जामिनेशन क्वेश्चन और क्या क्या पूछ ली, इससे अलग भी पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका फिर पत्थर वाला आएगा, 4 आंसर आपको दिए होंगे, कौन सा इसमें फिट होगा वो आपको यहाँ पर देखना है पढ़कर। तीसरा क्वेश्चन चित्र वाला आएगा, ये आप देख सकते हैं, चित्र के अंदर यहाँ पर 4 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चारों के उत्तर मिलेंगे, कौन सा फिट आएगा वो भी यहाँ पर आपको देखना होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको फिर संस्कृत में आपको लिखा मिलेगा सलार्थ, आपको सप्रसंग गद्यांश मिलेगा, आपको यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। 5वां क्वेश्चन फिर आपको एक श्लोक दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको इसे हिंदी में सलार्थ आपका लिखना है। 6ठा क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पर दिया गया, आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न के उत्तर। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे जो एक गद्यांश के अंदर मिलेगा। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको श्लोक दिया गया है जो कि आपको संस्कृत में मिला है और इसको पढ़कर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 9वां क्वेश्चन आपको प्रश्न दिए गए, आपको उत्तर में लिखना है। 10वां क्वेश्चन में आपको सेमुषी दियो भाग में से कोई भी एक श्लोक लिखना है, सेम आया हुआ है जो भी आपको याद है, जो कि 4 नंबर का संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। 11वां क्वेश्चन में आप देख ही सकते हैं कारक आए हुए हैं, जैसे इसमें कौन सा कारक पूछ लिया गया है, सेट ए में कौन सा कारक पूछा गया था। उसके बाद देखिए 12वें क्वेश्चन में गुण संधि विशेष संधि यानी सभी संधि आपको याद करके जानी है। 13वें क्वेश्चन में द्वंद्व समास आ चुका है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, माता च पिता च, कर्मधारय समास आ चुका है। उसके बाद फिर 14वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, 15वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसके बाद फिर आपका 16वां क्वेश्चन आ चुका है, जैसे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में आपको उत्तर दिए गए हैं, दोनों उत्तर में से कौन सा उत्तर यहाँ पर सही फिट आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपका 17वां क्वेश्चन आ चुका है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट वाला खाली स्थान वाला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 18वां क्वेश्चन आपका छंदी विच्छेद क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आपको विग्रह करना है ख भाग में। 19वें क्वेश्चन में फिर आपको यहाँ पर इसका देख ही सकते हैं, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ आपको बताना है, गम जमा कत लब जमा तव्यत क्या बनेगा, जन तक आपको लिखना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, और देखिए जैसे मैंने आपको बताया ही है, आपको याद करके जाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर अंकों में दे दिया गया, आपको फिर संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो उसके बाद फिर ये आपकी घड़ी यहाँ पर आ चुकी है कि कितने बजकर कितने मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर आपको खालिस्तान में आंसर दिए गए हैं, कौन सा खालिस्तान के अंदर ये आंसर फिट बैठेगा वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब चलते हैं सेट सी की तरफ, उस पर भी नजर डाल देते हैं कि किस प्रकार का सेट सी आएगा। तो दोस्तों ये सेट सी आ चुका है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में नजर डाल देते हैं। गद्यांश आपका आएगा, गद्यांश को पढ़कर आपको फिर प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश के अंदर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका फिर इस प्रकार आएगा, इसके अंदर आपको पत्तर दिया गया है देखिए, और पत्तर देने के बाद देखिए आपको
यहाँ पर ये खालिस्तान दे दिए गए हैं और इन खालिस्तान के अंदर ये उत्तर आएंगे। कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड नंबर पे आएगा, वो यहाँ पर आपको फिट करना है। तीसरे क्वेश्चन में चित्र दिया गया है, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, चित्र बदल बदल के दिए गए हैं, पत्थर के अंदर उत्तर बदल बदल के दिए गए हैं, पत्थर दूसरा बदल के दिया गया है। तो आपको ये चारों आंसर इसके अंदर फिट करने, कौन सा राइट आंसर किस क्वेश्चन के अंदर आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके पास फिर गद्यांश आएगा, गद्यांश को आपको पढ़कर इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन फिर आपके पास श्लोक आएगा, श्लोक को पढ़कर आपको फिर इसको यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। छठा क्वेश्चन आपका लिखने वाला आएगा। सातवां क्वेश्चन फिर आपका गद्यांश आएगा, इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के, जो भी 7वें के भाग दिए गए हैं। आठवां क्वेश्चन फिर आपको श्लोक आएगा, श्लोक को पढ़कर आपको इन 2 क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं। 9वां क्वेश्चन आपको लिखने वाला आएगा, तो आपको इनके आंसर देने हैं, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका फिर वही आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये भाग द्वितीय भाग में से आपको कोई भी एक श्लोक याद है वो यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में लिखना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन फिर आपका कारक आएंगे। 12वां क्वेश्चन छंद यानी कि जैसे वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के बारे में आपको उदाहरण सहित लिखना है। किसी में गुण संधि आएगा, किसी में कुछ आएगा, किसी में यण संधि आएगा, व्यंजन संधि आएगा। उसके बाद 13वें क्वेश्चन में देखिए द्विगु समास, सेट सी के अंदर द्विगु समास आया, सेट ए के अंदर भी द्विगु समास आया, तो बहुब्रीहि समास पूछ लिया गया है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन फिर आपका लिखने वाला है 1 नंबर वाला, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। 15वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा जैसे आप देख रहे हैं, और 16वां क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पर खालिस्तान वाला आएगा। खालिस्तान में आपको कौन सा इसके अंदर उत्तर फिट आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, उत्तर आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं। 17वां क्वेश्चन फिर आपको खालिस्तान वाला आएगा, इसमें ब्रैकेट में जो भी आपको उत्तर दिए गए हैं कौन सा इसमें उत्तर आएगा या फिर अपी आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन फिर आपका देखिए इस प्रकार आएगा, छंदी विच्छेद वाला, यत जमा न का छंदी विच्छेद क्या, रत्न जमा आकार का छंदी विच्छेद जोड़कर आपको बताना है। ख्या उपसन विग्रह आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका ऑप्शन टाइप आएगा जैसे आप देख रहे हैं, और ऑप्शन टाइप के अंदर क्वेश्चन ग घ ड यानी यहाँ पर फिर 48 का पूछ लिया गया कि संस्कृत भाषा में इस को हम क्या लिखते हैं 48 को, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर घड़ी वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों, घड़ी में कितने बजे हैं संस्कृत में उत्तर दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं सेट डी की तरफ, एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके बाद आ चुका है सेट डी जैसे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले सेट डी की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश का आएगा। गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। 2 से 3 बार गद्यांश पढ़ना, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना, अपने आप ही आपको उत्तर समझ में आ जाएंगे। ख में फिर आपको यहाँ पर एक पत्थर दिया गया है, इस पत्थर के अंदर आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। कौन सा उत्तर 1 2 3 4 के अंदर आएगा वो यहाँ पर आपको सही उत्तर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन फिर आपको चित्र दिया गया, चित्र को अच्छे प्रकार से देखना है कि किस प्रकार का चित्र है। जैसे गणतंत्र दिवस का चित्र मुझे लग रहा है स्कूल के अंदर मैडम मास्टर खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। तो इसको समझते हुए आपको यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, कौन सा उत्तर फिट आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन आपका आएगा, यानी कि गद्यांश को पढ़कर आपको हिंदी भाषा में इसका सरलार्थ लिखना है। 5वें क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, यानी आपको ये श्लोक पढ़कर आपको हिंदी भाषा में इसको लिखना है। 6वां क्वेश्चन आपका फिर लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपका ये 2-2 नंबर क्वेश्चन आएगा, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 7वां क्वेश्चन आपका फिर गद्यांश आएगा। गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना, अपने आप ही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि गद्यांश में से कौन सा प्रश्न का उत्तर इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आएगा श्लोक। श्लोक को पढ़कर आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, जो कि आपको लिखना पड़ेगा तीनों क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन फिर आपका एक श्लोक लिखना है। सेमशी द्वियो भाग में से कोई भी श्लोक अगर आपको याद है अच्छी तरह से, बिल्कुल भी किसी मात्रा अंक में कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपका 11वां क्वेश्चन आपको कारक का आएगा। कारक बिल्कुल याद करके जाना, सभी कारक याद करके जाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और कौन सा कारक एग्जामिनेशन पूछ लिया कोई पता नहीं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका संधि के बारे में, सभी संधि आपको याद करके जानी, चाहे वो गुण संधि हो, व्यंजन संधि हो, यण संधि हो या फिर द्विशक संधि हो, विद उदाहरण के साथ आपको याद करके जानी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन होता है। समास
समास आपको सभी याद करके जाने चाहिए, द्विगु समास हो, द्वंद्व समास हो, बहुब्रीहि समास हो, कर्मधारय समास हो, सभी समास आपको उदाहरण सहित आपको याद करके जाने हैं। 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 14 के 4 पार्ट होंगे, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 15वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, जैसे आप देख रहे हैं। 16वां क्वेश्चन फिर आपको ब्रैकेट में उत्तर दिया गया होगा, इसके अंदर कौन सा उत्तर आएगा सही वो आपको यहाँ पर लिखना है। 17वां क्वेश्चन फिर आपका इस प्रकार आएगा, दोबारा से आपको यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर दिए गए होंगे, उत्तर कौन सा आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर आपका यहाँ पर उपसर्ग वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको उपसर्ग छांटना है। उसके बाद फिर छंदी विच्छेदक क्वेश्चन आएगा, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, ये क्वेश्चन सेट ए के अंदर भी आया हुआ है, सेम टू सेम। नैक जमा अक, नैक कमल क्या बनेगा, नायक। उसके बाद ख पार्ट आपका विग्रह वाला आएगा, आपको विग्रह करना है इसका। 19वां क्वेश्चन फिर आपको वियोग बनाना है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। 20वां क्वेश्चन आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा, इस तरह से जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि क, ख, ग, ढ और ड, यानी कि इसके अंदर देखिए। फिर यहाँ पर आपको अंकों के अंदर आपको 96 दिया गया है, संस्कृत भाषा में पूछ लिया गया है हम क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर घड़ी दे दी गई है कि 7 बजे हैं या फिर 12 बजे हैं, 12 बजे कितने मिनट हुए, 35 मिनट हुए, क्या बजा हुआ है, तो इसके अंदर बचा हुआ है सप्तवादने, तो यहाँ पर इसका ये आंसर आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी चारों सेट करवा दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पेपर को देखने के बाद एक एडवांस तैयारी करके जाना। इससे दोस्तों ये पता हो सकता है कि आपके पास समास जरूर आएंगे, व्याकरण के अंदर संधि जरूर आएंगे, कारक जरूर आएंगे, उदाहरण सहित आएंगे और श्लोक भी आएगा, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सभी समास, सभी व्याकरण आपको याद करके जानी है, जितने व्याकरण है और कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके दाएं बाएं जितने भी लेसन है उनको सभी को याद करके जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिनको 5 मार्क का एग्जाम है, ताकि उनके भी 80/80 नंबर आ सकें। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।